नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सुरक्षित और असुरक्षित इन दो शब्दों के बीच में सियासत है। सरकार कह रही है कि महिला के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घर की मुखिया ही महिला को बना दिया गया। वहीं बीजेपी कहती है कि महिला राजस्थान में सुरक्षित नहीं और इसलिए महिला मोर्चा को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या महिला के लिए सुरक्षित और असुरक्षित राजस्थान की तस्वीर धुंधली है या फिर इसमें सियासी रंग अपने अपने अंदाज में पार्टियां भर रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या अपराध को रोकने में सरकार नाकाम है या फिर अपराध को रजिस्टर्ड करने में सबसे आगे। सवाल यह भी है कि बीते 3 महीनों में महिला अत्याचार के मामले बीते साल के शुरुआती 3 महीनों से कम है। इसी तरीके से पॉक्सो के मामले भी बीते 3 महीने में बीते साल के शुरुआती 3 महीने से कम है। तो क्या प्रदर्शन कम होते अपराध के खिलाफ था या फिर 2021-22 के उन आंकड़ों के खिलाफ जिसमें राजस्थान दुष्कर्म के मामले में पहले पायदान पर था? तो क्या 2022 के आंकड़ों पर 2023 में प्रदर्शन सही है? सवाल यह भी है कि अगर राजस्थान में एक भी महिला अपराध का आंकड़ा आता है, अगर एक भी महिला शोषित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या चुनावी साल में विपक्ष का हल्ला बोल महिला को सुरक्षित महसूस राजस्थान में करा पाए? आज बात इसी मुद्दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस संदेश की जो आज सड़कों के जरिए बीजेपी के महिला मोर्चा की तरफ से दिया गया और कहा गया कि राजस्थान असुरक्षित है, महिलाओं के लिए असुरक्षित है। तो क्या वाकई में राजस्थान असुरक्षित है या चुनावी साल में एहसास हुआ कि राजस्थान महिलाओं के लिए असुरक्षित हो जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। सुमन जी, शुरुआत आपके साथ। अमूमन थालियां कब बजती हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन आज थालियां बजाई गई हैं और जमकर बजाई गई हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि एक प्रदर्शन महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा सकता है? वैसे आपका जोश हाई था मैम। देखिए ब्रिजेंद्र जी, जब महिलाओं पे अत्याचार होता है, महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं। पूरे राजस्थान में यदि हम देखें कि पूरे 4.5 साल के दरमियान गली मोहल्ले, वार्ड, गांव, सरपंच सब जगह से आवाज़ें उठ रही थी। हमारे मोर्चे के बहनें वहाँ पे आंदोलन भी कर रही थी, पर उग्र होना इसलिए पड़ा क्योंकि सर से पानी निकल रहा था। सरकार को महिलाओं की चिंता बिल्कुल नहीं थी। सरकार को बार बार छोटे स्तर से बड़े स्तर से आगाह किया गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। इसलिए सोई हुई कुंभकर्णी सरकार को थाली बजा के जगाने की चेष्टा की गई। थाली बजाने का संकेत आप जिधर कर रहे हैं, महीने पहले उधर मैं इशारा समझ रही हूं। से 3 महीने पहले क्यों अचानक से लगा कि भाई जगाना है? तब्दील हो जाता है जब 3 महीने। देखिए ब्रिजेंद्र, आप और हम भी कई बार डिबेट में शामिल हुए। ये 3 महीने की बात नहीं है और इसको चुनाव से नहीं जोड़िए। 4.5 साल की ये पीड़ा है जी। ये पहाड़ सी पीड़ा है जो दर्द व्यक्त राजधानी की सड़कों पे आज हुई है। ये कोई 4 महीने और कोई सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल पब्लिक डोमेन में है। कस्बों में वो पीड़ा बढ़ते बढ़ते अचानक क्या चुनावी साल में ही इतनी नासूर होती है कि फूट पड़ती है? नहीं, आप लोगों को यही तो समझाना मैं चाह रही हूँ कि जब हम गांव मोहल्ले में आंदोलन कर रहे थे तो आप लोग की नजर नहीं पड़ रही थी। इसीलिए आज राजस्थान की राजधानी में ये हम लोगों को करना पड़ा कि आप लोग की भी नजर पड़े। अच्छा, बीते 3 महीने के आंकड़े क्या है मैम? अपराध के राजस्थान में घटा या बढ़ गया है? आज हमारे को पुलिस फोर्स से दबा के कुचल
आपको जानकर आश्चर्य होगा ब्रिजेंद्र जी, मैं यही आपका सुन रही थी कि 2022 के बाद इन्होंने आंकड़ा देना बंद कर दिया है जी। हमने बहुत तलाशा इंटरनेट पे, बहुत तलाशा इनके साइट पे जाके कि भैया दे दो हमें आंकड़े। अब आंकड़े नहीं देंगे। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि एफआईआर इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि हम लोग एफआईआर करा रहे हैं। भी राजस्थान सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, आंकड़ों को भी दबा दिया गया। एनसीआर भी केंद्रीय एजेंसी है मैम, चेक करो। और उसके 21-22 के आंकड़े यकीनन हैं, 22-23 के आंकड़े भी आएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों को बीते 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च जो पहली तिमाही है उसके आंकड़े जरा आपको बताता हूं कि भाई पोक्सो के मामले बीते साल के मुकाबले बढ़े हैं या कम हो गए हैं, और महिला दुष्कर्म के मामले बीते साल के मुकाबले बढ़े हैं या कम हो गए हैं। जरा देखिए, पहले आपको बताता हूं 3 महीनों में पोक्सो के मामले साल 2022, मैं बात कर रहा हूं जनवरी, फरवरी और मार्च की, यानी कि शुरुआत के साल के पहले 3 महीनों की, क्योंकि उसके आगे का आंकड़ा भी है नहीं। पहले 3 महीनों में 2022 में आंकड़े थे पोक्सो के 1011 और 2023 में आंकड़ा है 964। बीते साल के साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो पोक्सो के मामले कम होते हुए नजर आए हैं। इसी तरीके से जरा महिला अपराध के मामले भी दिखाइए कि भाई बीते 3 महीने बीते साल के मुकाबले अपराध बढ़ा है या कम हुआ है। इस आंकड़े को भी जरा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीते 3 महीने में महिला दुष्कर्म के जो मामले थे वो कितने थे, वो भी जरा ग्राफिक्स दीजिए कि बीते 3 महीने के मामले क्या हैं। 2022 में जो पहले 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें मामले थे 1212 जो रजिस्टर्ड हुए थे, और 2023 में यह आंकड़ा है 1132। 6.4% के आसपास की गिरावट पहले 3 महीनों में नजर आई है। सुमन मैम, मेरा इसलिए सवाल है भाई कि क्या ऐसा तो नहीं कि अपराध के मामले घटने की वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, अपराध घटने पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमें प्रसन्नता होती। तो मैम घटे ही है। चीज दिखाना चाहती हूँ ब्रिजेंद्र, उस ओर भी आप अपना ध्यान दें जी। कि नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 पे है। वो गलत है क्या? आप महीने और 3 महीने के आंकड़े हमें दिखा के भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भ्रमित किसी को नहीं कर रहा हूं। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं वो आंकड़ा भी दिखा देता हूं अपने दर्शकों को। अब आपने क्योंकि बोला है मैम, नंबर तो 1 एक-एक करके सारे आंकड़े मैं दिखा देता हूं। है कि नहीं? दलित डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1 है कि नहीं? एनसीआरबी 2021-22 के आंकड़े सारे मैं आपको दिखा देता हूं। बताइए ना, चलिए भाई, बच्चों पर सबसे ज्यादा अपराध कैसे हुआ, आंकड़े एक-एक करके चलाइए, सारे ग्राफिक्स चलाइए। मैम गौर से सुनिएगा, बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कहां हुआ? 21-22 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 पर मध्य प्रदेश जिसमें बीजेपी की सरकार, नंबर 2 पर महाराष्ट्र जिसमें वर्तमान स्थिति में बीजेपी की सरकार, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश जिसमें वर्तमान में बीजेपी की सरकार, नंबर 4 पर पश्चिम बंगाल और नंबर 5 पर ओडिशा। अगले आंकड़े दिखाइए कि भाई एनसीआरबी के आंकड़ों में 2021-22 के आंकड़े क्या थे। अगली स्लाइड, सबसे ज्यादा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए मैम, मैम सुनिएगा जरा, सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021-22 कह रही है। दूसरे नंबर पर यकीनन राजस्थान, तीसरे पर फिर बीजेपी शासित महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ओडिशा। अगली स्लाइड चलाइए कि एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कह रहा है, और ये आंकड़े 2021-22 के हैं, प्रदर्शन 23 में हो रहा है। दुष्कर्म के मामले में ये वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि राजस्थान में 21-22 में दुष्कर्म के मामले रिकॉर्ड हुए 6337, और ये इतने ज्यादा हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिससे पॉपुलेशन हमारी लगभग 30% है, उससे ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2845 और इसके बाद मध्य प्रदेश में 2947, महाराष्ट्र में 2496, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे तो तीनों बीजेपी शासित राज्य हैं। हालांकि इस दौरान जो कहा गया वो ये भी कहा गया कि भाई ये जो आंकड़े हैं इनमें 51% एफआर लगी है। इसके अलावा सर अगली स्लाइड चलाइए, क्योंकि ये राजस्थान को पता होना चाहिए कि भाई जो मुद्दे उठ रहे हैं उन मुद्दों के पीछे की स्टाइल क्या है। सबसे ज्यादा दंगे कहां हुए हैं, ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं 2021-22। महाराष्ट्र में 8709, उत्तर प्रदेश में 5302, बिहार में 6298, तमिलनाडु में 2275 और कर्नाटक में 4193। राजस्थान दूर दूर तक नहीं है। सुमन मैम, अब बात करते हैं
क्या वाकई में, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर एक भी अपराध होता है तो वह असक्षम में है, उसको सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ अलग कहते हैं मैम। ये आंकड़ों पे मुझे संदेह है ब्रिजेंद्र, मैं सीधे तौर पे आरोप लगा रही हूँ। ये मुझे 2019 के आंकड़े लग रहे हैं, ये 21-22 के मैम, यकीनन 21-22 के नहीं लग रहे हैं, 21-22 के। 21-22 मैं भी जांच करूंगी। 21-22 का ही वो रिकॉर्ड था मैम, जिसमें महिला दुष्कर्म में राजस्थान 6000 से ज्यादा मामलों के साथ नंबर 1 पायदान पर था। ये आंकड़े नहीं है। और आप एक बात और ब्रिजेंद्र, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, एक बात और कहना चाहूंगी कि वो राजस्थान नंबर 1 पे जो हमारे पास आंकड़े हैं, क्या वो आंकड़े गलत हैं? नहीं, आपके बिल्कुल सही है मैम। रोज आपके आंकड़े बिल्कुल सही हैं। महिलाएं दिखती हैं 2021-22 में राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 पायदान पर था, बलात्कार हो रहा है। बिल्कुल सही है मैम। आंकड़े कैसे डाउन हुए? नहीं, बिल्कुल सही है। हमें मतलब नहीं है मध्य प्रदेश से, हमें मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश से, हमें मतलब मैंने इसलिए चला है क्योंकि भाई राजस्थान की महिला वर्ग नहीं, हर तबका ये चाहता है कि सियासतदान उसके दर्द को महसूस करे, उसके दर्द को महसूस करते हुए उसके लिए संघर्ष करे। मैं इस प्रदर्शन को इसलिए सही मानता हूं कि अगर एक भी महिला के साथ अपराध होता है तो जवाबदेही बनती है, लेकिन जवाबदेही तो ये भी बनती है कि भाई आंकड़े 22 से 21-22 के, प्रदर्शन 23 में। सियासी साल है, उसमें आधी आबादी का वोट कौन प्रभावित करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। इसी के चलते हुए देखिए राजस्थान में महिलाओं के लिए राजस्थान में खंगाल रहे थे राजस्थान के आंकड़े। अच्छा, इसका भी मैं स्पष्ट संदेश देता हूं मिथिलेश जैमिनी जी, एनसीआरबी के आंकड़े राजस्थान देगा या केंद्र देगा? देखिए एनसीआरबी का आंकड़े केंद्र सरकार देगी और एससीआरबी के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े राजस्थान सरकार देगी। वो कौन से महीने में आते हैं? वो अब आएंगे, अभी आएंगे सर, ऑलमोस्ट मुझे लगता है अगस्त या सितंबर में आंकड़े आएंगे। अगस्त को 3 महीने में एक बार जारी करते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो एससीआरबी देती है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देता है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आखिर आज रंजीता कोहली को बेहोश होने की जरूरत और कैसे आन पड़ी, और जयपुर की महारानी कहें या राजकुमारी कहें, दिया कुमारी ने आज बहुत अहम रोल अदा किया, और जिस तरीके से वो सड़कों पर आम कार्यकर्ता के साथ चली, उससे उनकी एक छवि मजबूत सशक्त नेता के रूप में उभर कर आई। विजय राहटकर के नेतृत्व में यह बड़ा प्रदर्शन था। लेकिन प्रदर्शन आखिर क्यों आखिरी साल में, यह सियासतदारों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि केवल वोटों के लिए। अब वोट किस लिए? क्योंकि कुछ स्कीम्स हैं जो अमित शाह जी को भी पता है, पूरे दिल्ली के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि आधी आबादी को आकर्षित करने के लिए सियासत के जादूगर ने कुछ नया कर दिया है जी। और उनमें जैसे 500 रुपए में सिलेंडर, उड़ान योजना, कई ऐसी स्कीम्स हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा का मिलेगा, अभी 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने की बात कही गई है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, 1000 रुपए पेंशन, तो ये तमाम चीजें, और 2000 का जो किसानों को कृषि बिल माफ किया है, ओपीएस में महिलाएं भी प्रभावित है, जो सरकारी कर्मचारी है वो भी इसके साथ है, वो सामाजिक सुरक्षा का एक बुढ़ापे की लाठी चाहती है। इसके बाद उन्हें पता चला है कि अब एक एक वर्ग को, अब बीजेपी ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं जी। उस कार्डर बेस्ड पार्टी के दम पर आज प्रदर्शन किया गया। थालियां कम पड़ गई, ये इनके लिए एक शुभ सूचना है, लेकिन एक गांव में कहावत है, थाली कब बजाई जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि थाली कब बजाई जाती है, इसलिए। लेकिन ये निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिखी, ये बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा दिखी। और सर प्रदर्शन ही महिला मोर्चा का है, देखिए महिला मोर्चा का, लेकिन पुरुषों ने भी प्रदर्शन किया था, हमने देखा था। वो सुरक्षा के लिए आए थे। देखिए वो सुरक्षा कह रहे थे भाई ऐसा ना हो कि हमारी महिला मोर्चा की जो नहीं आज नहीं, आज के लिए नहीं कह रहा विजेंद्र जी, मैं आज के लिए नहीं कह रहा। इससे पहले जो बीजेपी के पुरुषों के प्रदर्शन हुए हैं उन पर आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन भारी रहा। इनकी जयपुर जिला की अलका मुंदड़ा वो भी घायल हो गई। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से दिया कुमारी ने जो कहा कि राजस्थान अब रेपिस्तान के नाम से जाना जा रहा है और पूरी हुंकार भरी, वो एक काबिले तारीफ है। और राजस्थान में अब लगने लगा कि एक महिलाओं में एक सशक्त उम्मीदवार, एक सशक्त नेता। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं। ममता शेखावत जी, वाकई में जो 2021-22 का आंकड़ा था वो डरावना था, और उसके बाद रेपिस्तान कह भी दिया जाए तो इसलिए गलत नहीं क्योंकि बाकी राज्यों के मुकाबले आंकड़ा इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता कि हुआ क्या। लेकिन उसके बाद पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया था कि जितने मामले दर्ज हों उसमें 51 के आसपास
एफआईआर लगी है, मामले झूठे निकले हैं। अब मैं नहीं कहूंगा कि कोई दुष्कर्म के आरोप झूठे लगाता होगा, ये पुलिस की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि सबूत ना मिले, और हो भी सकता है। आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जरा बताइए क्या स्थिति रहती है और क्या राजस्थान वाकई में इतना सुरक्षित हो गया महिलाओं के लिए कि सड़कों पर उतरना पड़े? देखिए, मैं खुद ऑन द गो रहती हूँ, मुझे कई जगह जाना पड़ता है, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। इनफैक्ट लेट नाइट भी मैंने कई बार अकेले ड्राइव किया, और इनफैक्ट जब अभी ये प्रदर्शन हो रहा था तो किसी कारण से मैं उसी जगह उन्हीं रास्तों से निकल कर होते हुए मुझे घर आना पड़ा। तो जो काबिले तारीफ है वो मुझे, जो मैंने महिलाओं को देखा तपती धूप में और पूरे जोश के साथ वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कह लीजिए या अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए जो साथ आई हैं, वो वाकई में सराहनीय है। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, अगर इससे हम परे हट जाते हैं, इसको एक पार्टी या चुनाव का मुद्दा ना बनाते हुए महिलाओं के अधिकार और उनकी जो सुरक्षा है उसका मुद्दा बनाए, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगा। और हम इन जो आप फैक्ट्स जो दिखा रहे हैं, करता है मैम, आप चुनावी साल में थोड़ी ना काम करते हैं, आप तो पूरे 5 साल काम करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो स्थिति बदल रही है और भयावह हो रही है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी ही हो रही है, और इनफैक्ट मेरा तो एक ये कंसर्न भी है कि ये जो मुद्दे हैं, ये चुनाव जब आने वाले होते हैं तभी हमें याद क्यों आते हैं। हम पूरे 5 साल मान लीजिए लगातार इस और काम क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम लगातार इन चीज़ों की मांग नहीं करते हैं या हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो चुनावी जो दौर होता है या जो पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पर ये सब क्यों किया जाता है। तो जो वो कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, करना भी चाहिए, लेकिन मेरा तो जो कंसर्न है वो ये है कि वाई एट द टाइम और बिफोर द इलेक्शन दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस। ये हमेशा लगातार निरंतर होना चाहिए। मैं एक महिला हूँ, मैं काफ़ी जगह आती हूँ जाती हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से कह लीजिए जो भी है, मैंने ऐसा कभी कोई असुरक्षा जयपुर में या राजस्थान में, मैं रात को भी ट्रैवल करती हूँ, अकेले ट्रेन में भी जाती हूँ, प्लेन से भी जाती हूँ, एयरपोर्ट भी जाती हूँ, आती हूँ, मैंने कभी पर्सनली मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। और जहाँ तक करेंगे कि कभी हो भी ना, और देश में किसी के साथ ना हो, लेकिन साथ सच्चाई ये भी है कि भाई राह चलते पकड़कर दुष्कर्म कर दिया जाता है, किसी को उठाकर ले जाए जाते हैं और फिर उसकी लाश मिलती है, किसी के जला दी जाती है, किसी के टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये भी हकीकत है, नहीं बिल्कुल, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं झुटलाया जा सकता। नेता प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी, मामला वाकई में प्रतिष्ठा से ही जुड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। प्रदर्शन करने पर अगर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ नेता सड़कों पर आ जाए और कहे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ये वाकई में अलार्मिंग है मैम। देखिए विजेंद्र जी, ये प्रदर्शन केवल और केवल मेरे से पहले जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बहन बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि ये केवल इलेक्शन के टाइम पे इनको याद आता है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और भी जानना चाहती हूँ कि केवल राजस्थान के ऊपर ही आपका महिलाओं के प्रति आप, क्योंकि राजस्थान की महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस देश के अंदर भी जो देश की खिलाड़ियों के केस तक दर्ज नहीं किए गए, उस टाइम जो हमारी बीजेपी की महिला मोर्चा की जो महिलाएं थी, जो आज बड़ी बढ़ चढ़कर दिखाई दी, अगर उस टाइम उन महिला खिलाड़ियों के साथ भी अगर ये लोग खड़े होते तो ज्यादा अच्छा लगता। इस देश में एक अच्छा मैसेज जाता कि आप महिलाओं के लिए वाकई में आपका की सोच महिलाओं के प्रति समर्पित है, ना केवल चुनाव के लिए। ना प्रतिष्ठा जी, मैं इस तर्क को कई बार सुन चुका हूं कांग्रेस के नेताओं से। क्या इस तर्क के नीचे इस चीज को छुपा दिया जाए कि राजस्थान 2021-22 में नंबर 1 पर था दुष्कर्म में, और पहले 3 महीनों में भी लगभग 1000 मामले रजिस्टर्ड हो गए हैं, इस मामले को छुपा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाया जाए। हर मामले की जांच यहाँ पर होती है और 40% तो आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? कर चुकी है विजेंद्र जी। आपने देखा होगा, देखिए अगर एफआईआर जो चालान पेश होते हैं उसके अंदर 40%, क्योंकि मामले इसलिए ज्यादा आए कि राजस्थान के अंदर जो भी अगर पीड़ित आता है तो उसकी जो एफआईआर दर्ज करना कंपलसरी कर दिया गया, जिसकी वजह से एफआईआर के अंदर मामले बढ़े, ना कि उसके अंदर फिर 40% में। प्रतिष्ठा जी, आप तो खुद एक महिला है मैम, हो सकता है मैं इस दर्द को महसूस ना कर पाता हूं। क्या कोई महिला वाकई में अपने ऊपर दुष्कर्म का झूठा केस लगवाएगी, कहेगी कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है? विजेंद्र जी, उसमें महिला का नहीं होता, कई बार पारिवारिक झगड़ों की वजह से भी ऐसा महिला को परिवार के दबाव में भी ऐसा करना पड़ जाता है। कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि महिला नहीं करना चाहे, लेकिन कई बार क्योंकि पारिवारिक रीजन भी ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाले कई बार होना मैम, कई बार होना, और 6000 से ज्यादा मामले दर्ज होना, इन दोनों में दिन रात का अंतर है मैम। 6000 में से 60 ऐसे मामले हो समझ में आ जाए, चलिए 600 हो समझ में आ जाए, क्या 3000 4000 झूठे मामले?
आप ये देखिए कि आप इस चीज की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये खुद प्रतिष्ठा कह रही है कि थाने जाती हैं तो जो एफआईआर होता है, और जब इनके जो यूडीएच मंत्री हैं वो अट्टहास करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ ऐसा होता है, इसका जवाब मांगिए ना। इनके जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, वो कहते हैं ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ स्वाभाविक है बलात्कार होंगे, रेप होंगे, महिलाओं के साथ अन्याय होंगे क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोग महिला नेत्री हैं। उस सदन में आपकी महिला विधायकों ने ठहाके लगाए। मैं तो कहती हूँ डूब मरने वाली स्थिति है। जिस राज्य का प्रमुख मंत्री अगर ऐसी भाषा करे, ऐसा अट्टहास करे, तो कितनी शर्म की बात है। राजस्थान की बेटियां द्रौपदी विलाप कर रही हैं। मैं आपको बताऊं द्रौपदी विलाप हो रही है, पर कोई बचाने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री हो, संतरी हो, सब लोग लूटने में लगे हैं। राजस्थान के दो मंत्री, जौहरीलाल मीणा का बेटा खुद रेप में इन्वॉल्व, राजस्थान के एक मंत्री उनका बेटा खुद रेप में इन्वॉल्व। एफआईआर राजस्थान में नहीं होती है, एफआईआर जाके दूसरे राज्य में होती है। आप लोग कैसे बोल रहे हो? मुझे यही शर्म आती है कि इस राज्य में जब मंत्रियों के बेटे रेप में इन्वॉल्व होंगे तो हम क्या जवाब मांगे? सुमन शर्मा जी, किससे जवाब मांगे? किससे बात करें? मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूं मैम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस दर्द को आप महसूस कर रही हैं ये भाई अचानक से क्यों निकला? नहीं कर रहे हो। जितने भी मामले आप जितने भी मामले आप बता रहे हैं ना मैम, ये सारे मामले लगभग 1-1.5 साल पुराने हैं। अचानक नहीं है ब्रिजेंद्र, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग की नजर ब्रिजेंद्र अचानक नहीं है जी। ये राज्य के अन्य जिले कस्बे से होते हुए ये जो आग है ना, ये आक्रोश राजधानी पहुंची है। ये एक दिन का खेल नहीं है कि हम एक दिन में अचानक इकट्ठे हो गए। आप बताइए आज राजस्थान में, आज जयपुर के इस मंच में हम लोग के विभिन्न संस्थाओं की महिलाएं थी, विभिन्न वर्गों की महिलाएं थी, केवल भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं थी जी। क्या कहा मैंने? कहा आपने कहा ना कि भाई एक दिन का नहीं है ये। कितने महीने लगे या कितने दिन लगे मैम इस प्रदर्शन की तैयारी में? बिल्कुल नहीं है। ये 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए। गली कस्बों में जब होते हैं तो उसकी खबर नहीं बनती है कि महिलाएं गई, ऐसा मत कहिए मैम, चिल्ला के आ गई, फर्स्ट इंडिया बाकायदा 392 तहसील चलाता है मैम। वो सारा गुस्सा इकट्ठा हुआ और राजधानी में फूटा। राजस्थान में फूटा ये गुस्सा। तो आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव है। ऐसा नहीं है मैम। चुनाव से इसको मत जोड़िए। हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, महिलाओं के लिए बोलिए, ये बोलिए महिलाओं के लिए। ये चुनावी स्टंट मत बनाइए। चुनावी स्टंट के लिए हम इसे नहीं चुने हैं। ये महिलाओं का दर्द है जो आज सड़कों पे निकला है, उसको पहचानिए और आप लोग भी साथ दीजिए। मैं तो हाथ जोड़ के मुझे लगता है कि 365 दिन जब डिबेट कर रहा होता हूं ना तो इस दर्द को महसूस करके ही डिबेट को कर रहा होता हूं। गाड़ियों में बिठा के थाने भेज दी। पिछले मेरे 12 साल की डिबेट निकालिए मैम, राजस्थान के मुद्दों से जुड़ी ही डिबेट होती है। दर्द तो होगा, जरूर होगा दर्द आपको भी, लेकिन जब अचानक से कुछ घटता है ना तो सवाल खड़े होते हैं। ये एक दिन का जामा क्यों पहनाया जा रहा है इस आंदोलन को? जी मतलब जमीनी जी अलग से इसलिए करा कि आज इतनी संख्या देके बोखला गई सरकार। मीडिया ना देख पाया हो, क्यों कर रहे हैं? आपको बीते कुछ सालों में महिला मोर्चा का इतना उग्र प्रदर्शन दिखाई दिया राजस्थान में बतौर विपक्ष। आप लोग बताओ, मैं तो आप लोग से ही जानना चाहती हूँ। विजय राहटकर जब से राजस्थान आई है तब से उन्होंने काफी बार महिलाओं को जागरण का काम किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है जी। और चाहे खाजू वाला मामला हो या दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ जो हुआ, वहां भी बीजेपी पहुंचे, राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेता पहुंचे, कई मुद्दों पर पहुंचे हैं। लेकिन कई जो अभी मंत्रियों की इनकी बात कर रही थी आप सर 10 दिन पुरानी बात बता रहे हैं। बस खाजूवाला में भी 10 दिन पहले ही घटा है, श्री डूंगरगढ़ में तो 2 ही दिन पहले घटा है। ये निश्चित रूप से, लेकिन जो असली बात यह है कि अब बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। 12 तारीख को झुंझुनू में किसानों के जिनके कर्ज माफ नहीं हुए उनके साथ प्रदर्शन होगा और इसके बाद आरपीएससी में जो पेपर लीक हुआ है, जिस पेपर लीक पर कल ही अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि आजीवन कारावास की हम सजा देने वाले हैं, उसकी तोड़ ढूंढने के लिए अजमेर की ख्वाजा की धरती को ढूंढा है बीजेपी ने, जहां से नौजवानों को उनका दर्द बयां किया जाएगा। मुझे तो सर मैं इसके अलावा जा ही नहीं रहा सर, मैं तो आज इसी मुद्दे पर हूं। ये बताइए, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि भाई विपक्ष की जिम्मेदारी है मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करे, सरकार को जगाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। आपको लग रहा है कम से कम इस चुनावी साल में इस तरीके के कई प्रदर्शन अभी और दिखाई देंगे? इस तरीके के कई प्रदर्शन होंगे और जिस तरीके के जो वीडियो जारी किए हैं बीजेपी की महिला विंग की, दिल्ली ने जो मार्मिक वीडियो जारी किए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। वो उनसे महिलाओं का दर्द उन्होंने उकेरा है।
जिस तरीके से एक जो ऑटो ड्राइवर ने एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की, उसका जो वीडियो सविता मालीवाल ने जारी किया, इससे लगता है कि राजस्थान की जो आबो हवा में कहीं न कहीं महिला के प्रति इसका मूल रीजन है कि हमें पुरुषों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, हमें कैरिकुलम को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये तो मर्दों का प्रदेश है सर। ये मर्दों का प्रदेश है, उसी का तो भुगतान कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहां तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कान करे अबला प्रबल कान समुद्र सुखाए। हमारे यहां तो ये कहा गया हमारे ऋषि मुनियों ने। लेकिन हमने कालांतर में उस चीज को कि महिलाओं का हम सम्मान करें, उसको भुला दिया गया और महिला को कहीं न कहीं हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, क्योंकि साहित्य हमारा दर्पण होता है, उन्होंने कहीं न कहीं उसे भोग की वस्तु बना दी गई। जो पूजने की वस्तु थी उसका गलत चित्रण किया गया, जिसका दुष्परिणाम अब इसके लिए करिकुलम में चेंजेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी मोदी जी ने किया है संस्कार और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, उसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किताबें तो मोबाइल तक आ गई और मोबाइल में आप किताबें पढ़ते आप पर किस चीज का पॉपअप आ जाएगा कोई नहीं जानता। देखिए, लेकिन जो कंसेप्ट है, आप बच्चा जब उसको बार बार उसके ब्रेन हैंगिंग होगी, बार बार वो समझेगा कि नारी का सम्मान करना है, तो कहीं लेकिन इस प्रदर्शन से तो अचानक बदलाव नहीं आएगा ना ममता शेखावत जी। मैं फिर यही कह रहा हूं कि प्रदर्शन ऐसे होने चाहिए, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई सरकार यहां इस तरीके से काम कर सकती है और विपक्ष की जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। लेकिन क्या इन प्रदर्शनों से सामाजिक तौर पर कोई बदलाव आता है? देखिए, मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है, बट मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन आते हैं या कोई और उनके जब उनके खुद के पर्सनल मोटिव्स होते हैं, तभी इन मुद्दों को आकर्षण का केंद्र क्यों बनाया जाता है? महिलाएं क्या हमेशा परेशान नहीं होती? उनके साथ अत्याचार पूरे साल या जब भी 5 साल का जो पीरियड होता है एक गवर्नमेंट का, उस टाइम नहीं होते, तो सडनली ये सब डेटा लाकर और इसको मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करना, मैं सिर्फ उस पे क्वेश्चन उठा रही हूँ। और जो सुमन जी हमारे साथ है। सुमन जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है। मैम, ज्ञापन देने की बात हो रही थी फर्स्ट इंडिया पर, इस वक्त सीधे आप हैं। मैम बताइए ना, ज्ञापन में क्या मांग की गई, क्या डिमांड की गई है? मैम, ज्ञापन में क्या डिमांड की गई? का मैं जवाब दे रही। सुमन मैम, ज्ञापन में क्या डिमांड की गई है? से पूछ रहे हैं जी। देखिए, यही ब्रिजेंद्र मैं कहने वाली हूँ, बता रही हूँ आपको कि ज्ञापन में हमारी मांग यही थी कि आप गहलोत सरकार कई रेवड़ियां बांट रही है, आप भी देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, जेमनी जी ने भी जिक्र किया कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं कि हम अपने घर में सुरक्षित रहें, हम अपने स्कूल में सुरक्षित रहें, हम अपने बाजार में सुरक्षित रहें, हम अपने विद्यालय कॉलेज में सुरक्षित रहें। आज बेटियां मोबाइल आप देंगे, मोबाइल का हम क्या करें? अगर हम पढ़ने जाते हैं, जिस तरह से नोखा का केस, खाजूवाला का केस हुआ, वो बेचारी का क्या अपराध था, थाने वाले मिलकर रेप कर रहे हैं, तो कैसे हमें एक सुरक्षा आप नहीं देख सकते हैं? आप बहनों को मोबाइल बांटेंगे, मोबाइल देंगे, उसका हम क्या करेंगे? जब हमारे घर में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मोबाइल पे कौन बात करेगा? जब राजस्थान की बेटियां ही नहीं रहेगी तो मोबाइल पे बात कौन करेगा? सिर्फ हम महिला की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं इस सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि वाकई में 2021-22 के आंकड़े डराते हैं राजस्थान को, और पहले 3 महीने के आंकड़े भी बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। सुमन जी, मेरा कहना नहीं था, मैं आपको आप गलत समझ रही हैं। आई डोंट अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। मेरा मानना है कि हम बुराइयों पर ही क्यों फोकस करते हैं? जो सरकार की अचीवमेंट है, हम उन पर भी नहीं। मेरे पास वक्त की कमी है। प्रतिष्ठा, आपसे मैं ये चाह रहा हूं, मैं भाई महिला सुरक्षित होनी चाहिए, इसके लिए कुछ बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है क्या करते हुए सरकार? काम कर रही है कि हर महिला सुरक्षित रहे, और अपने राजस्थान के अंदर इस चीज का ये आपको सामने भी आया है कि डाटा में भी कमी आई है रिकॉर्ड, और राजस्थान सरकार कटिबद्ध है महिला के प्रति सुरक्षा के देने के लिए। पूर्ण रूप से राजस्थान की हर एक महिला के प्रति हम समर्पित हैं। हमारी भावना बिल्कुल इन लोगों आंकड़े क्यों बताते हैं? महिलाओं के साथ खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं, और एक भी रेप केस नहीं होना चाहिए, ये हमारी सरकार का सोचने क्या है, और हम चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया, और ममता जी आपका भी शुक्रिया। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुद्दे भी महिला सुरक्षा से जुड़े उठाए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या वाकई में प्रदर्शन के जरिए महिला सुरक्षित हो सकती है? हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि मुद्दों के साथ सड़कों पर उतरे, जनता की बात करे और उसको हक दिलाए। क्या वाकई में सुरक्षित राजस्थान की रूपरेखा फिर से तैयार हो सकती है? नमस्कार।